कहानी का नाम रिटायरमेंट। पूरे ऑफिस में आज जश्न का माहौल था। आज रामचरण शर्मा जी के ऑफिस से रिटायर होने के उपलक्ष्य में एक पार्टी रखी गई थी। शर्मा जी को इस ऑफिस में काम करते हुए 32 साल हो गए थे। वे एक मामूली हेल्पर से पदोन्नति पाते हुए डिस्पैच में क्लर्क बन गए थे। परिवार के नाम पर शर्मा जी के दो बेटे ही थे। बड़ा बेटा राहुल बेंगलोर में था और दूसरा बेटा विशाल दिल्ली में। दोनों को पढ़ाने लिखाने और शादी विवाह में शर्मा जी ने सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी। शर्मा जी को रिटायरमेंट की खुशी तो बहुत थी। सोच रहे थे कि अब बच्चों के पास जाकर अपना बाकी समय बिताएंगे। कुछ उदास भी थे कि पुराने साथी छूट जाएंगे। अच्छे व्यवहार के चलते वे सबके प्रिय भी थे। सब कह रहे थे कि शर्मा जी अब घर पर आराम करना, कभी कभी मिलने जुलना आना, यारों को भूल मत जाना आदि। ऐसी ही बातों में और मौज मस्ती में दिन निकल गया और शर्मा जी उपहारों और माला फूल के साथ घर पहुंचे। पत्नी भी खुश थी। अब बच्चों के साथ रहेंगे, पोते पोतियों को पार्क में घुमाने ले जाएंगे। पूरे हफ्ते दोनों पति पत्नी इन्हीं सब बातों में लगे रहे। लेकिन हफ्ते भर बीत जाने पर भी दोनों बेटों में से किसी का कोई फोन नहीं आया। तो रामचरण ने खुद ही बड़े बेटे को फोन लगाया और पूछा कि क्या समाचार है, घर में सब ठीक तो है ना। फिर ये भी पूछा, बेटा आगे के लिए क्या सोचा है। बेटे राहुल ने बड़ी ही रुखाई से कहा कि पिताजी, बेंगलोर और दिल्ली दोनों जगह पर रहने के मकान की बड़ी दिक्कत है। अभी बड़े मकान का इंतजाम नहीं हो पाया है, अतः आप वहीं रहें। हम दोनों थोड़ा बहुत कुछ आपको गुजार बसर के लिए भेज दिया करेंगे। इसके आगे राहुल ने क्या कहा, वह सब सुनने की शक्ति शर्मा जी में नहीं बची थी। वे वहीं जमीन पर बैठ गए। उनकी पत्नी को भी समझते देर न लगी कि बेटों ने बाप का दिल तोड़ दिया है। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और पति को पानी का गिलास दिया। शर्मा जी बहुत चिंतित दिखे। फिर कुछ घंटों के सोचने के बाद मानो वे किसी फैसले पर पहुंच गए और खाना खाकर सो गए। अगले दिन वे अपनी ही कंपनी में वर्करों की भर्ती की लाइन में खड़े हुए थे। उन्हें देखकर सुपरवाइजर बोला, अरे शर्मा जी, आप हेल्पर की भर्ती के लिए क्यों खड़े हैं? आप तो 10 दिन पहले ही रिटायर हुए हैं। ऐसा क्या हो गया? शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, क्या पता है, उम्र रिटायर होती है लेकिन भूख और जरूरतें कहाँ रिटायर होती हैं भाई। बड़ी मुश्किल से दोनों ने अपने आंसू पोंछे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।